तिब्बत ग्रह पर सबसे सुंदर और अदूषित क्षेत्रों में से एक है। यह सुदूर क्षेत्र न केवल साहसिक प्रेमियों को आकर्षित करता है बल्कि उन यात्रियों को भी आकर्षित करता है जो अपने जीवन में अस्तित्व का गहरा अर्थ खोजने के उद्देश्य से निर्देशित होते हैं। पिछली शताब्दी तक रहस्य में डूबा और अत्यधिक दूरस्थ तिब्बत अभी भी काफी हद तक अज्ञात और अनदेखा है। जो बात इस हिमालयी क्षेत्र को और अधिक दिलचस्प बनाती है वह है इससे जुड़े विभिन्न मिथक और किंवदंतियां। इस तरह के एक मिथक ने कई लोगों की रुचि पकड़ी है, जिससे विभिन्न बहसें, जांच पड़ताल और किताबें सामने आई हैं। हिमालय की रहस्यमय घाटियों के भीतर कहीं स्थित ज्ञानगंज अमरों की भूमि है। यह एक पौराणिक मान्यता है कि ज्ञानगंज रहस्यमय अमर प्राणियों का बसा हुआ एक शहर राज्य है जो आवश्यकता पड़ने पर सूक्ष्म तरीकों से मनुष्य के अस्तित्व को प्रभावित करता है। किसी भी बुरे कर्म से रहित महान संत ही मानसिक बाधाओं और आयामों से गुजरते हुए इस आध्यात्मिक भूमि में स्थान पा सकते हैं। इस पौराणिक साम्राज्य का सटीक स्थान अज्ञात है क्योंकि यह माना जाता है कि ज्ञानगंज कृत्रिम रूप से मनुष्यों से खुद को छुपाता है, साथ ही साथ मानचित्रण तकनीक भी। कुछ का यह भी मानना कि ज्ञानगंज वास्तविकता के एक अलग विमान में मौजूद है और इसलिए उपग्रहों द्वारा इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। ज्ञानगंज का उल्लेख न केवल हिंदू पौराणिक कथाओं में बल्कि बौद्ध धर्म में भी मिलता है। इस किंवदंती की जड़ें तिब्बत में भी खोजी जा सकती हैं। तिब्बत में इस आकाशीय साम्राज्य को शंबाला के नाम से जाना जाता है, जो संस्कृत से लिया गया एक शब्द है जिसका अर्थ है खुशी का स्रोत। बौद्धों का मानना कि शंबाला दुनिया की गुप्त आध्यात्मिक शिक्षाओं की रक्षा करती है। इस पौराणिक भूमि तक पहुंचने के निर्देश कुछ पुराने बौद्ध धर्मग्रंथों में दिए गए हैं, हालांकि दिशाएं अस्पष्ट हैं। बौद्ध भी मानते हैं कि ज्ञानगंज मृत्यु के नियमों की अवहेलना करता है। इस अमर भूमि में किसी की मृत्यु नहीं होती और चेतना सदैव जीवित रहती है। शंबाला और शांगरीला के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार ज्ञानगंज 8 पंखुड़ियों वाले कमल की संरचना जैसा दिखता है। यह बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है। जीवन का वृक्ष जो स्वर्ग, पृथ्वी और अधोलोक को जोड़ता है, उसके केंद्र में खड़ा है। यह एक झिलमिलाता क्रिस्टल के रूप में वर्णित है। इसके रहने वाले अमर हैं जो दुनिया के भाग्य का मार्गदर्शन करने के लिए जिम्मेदार हैं। इस रहस्यमय राज्य में निवास करते हुए वे सभी धर्मों और विश्वासों की आध्यात्मिक शिक्षाओं की रक्षा और पोषण करते हैं। दूसरों को अपना ज्ञान प्रदान करते हुए वे अच्छे के लिए मानव जाति के भाग्य को प्रभावित करने के लिए नाजुक ढंग से काम करते हैं। तिब्बती बौद्धों का मानना कि दुनिया में एक महान अराजकता के समय इस आध्यात्मिक भूमि के 25वें शासक ग्रह को बेहतर युग तक ले जाते हुए दिखाई देंगे। जब ज्ञानगंज या शंभला का वर्णन करने के लिए कहा गया तो दलाई लामा ने समझाया कि यह कोई भौतिक स्थान नहीं है जिसे लोग पा सकते हैं। यह स्वर्ग नहीं बल्कि मानव क्षेत्र में एक शुद्ध भूमि है। इस भूमि पर जाने का एकमात्र तरीका कर्म संबंध के माध्यम से है। हिमालय के अमर प्राणियों का निवास शहर और इसके निवासियों ने प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से दुनिया के भाग्य का सूक्ष्म रूप से मार्गदर्शन किया। संसार के सभी धर्मों और विश्वासों की आध्यात्मिक शिक्षाओं की रक्षा करते हुए वे मानव जाति की भलाई के लिए काम करते हैं। आध्यात्मिक और अमर शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक आध्यात्मिक नेता गुरु साईं काका ने एक बार ज्ञानगंज की अपनी यात्राओं के बारे में दुनिया के सामने खुलासा किया। उनके वर्णन के अनुसार उनकी प्रत्येक यात्रा के दौरान एक ऋषि उन्हें ज्ञानगंज ले गए और राज्य एक पूरी तरह से अलग विमान या उच्च आयाम पर मौजूद है। ज्ञानगंज का एक अन्य आगंतुक एक अंग्रेजी सेना अधिकारी एलपी फेरेल रहा है, जिसने 1942 में ज्ञानगंज का अनुभव करने का दावा किया था। यद्यपि ज्ञानगंज की कहानियां मंत्रमुग्ध करने वाली, सती और पौराणिक लगती हैं, एक ही समय में नकारात्मकता, युद्ध और निर्दयता से भरी दुनिया में यह कल्पना करना काफी आकर्षक है कि समानांतर दुनिया में कहीं ऐसी जगह मौजूद है जहां लोग वास्तव में नैतिक हैं और धीरे धीरे हमारा मार्गदर्शन करने, प्रभावित करने और हमारी रक्षा करने के लिए काम कर रहे हैं।